तो दोस्तों आज 24 जुलाई 2021 शनिवार का दिन उसका है और आइए बात करते हैं आज के ताजा समाचार, मुख्य समाचार हेडलाइन न्यूज के बारे में। आज पूरे देश भर से कई सारी बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। एक एक करके इन सभी खबरों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। बता दें कि मोदी सरकार का भयंकर फैसला, यूपी असम की तरह देश भर में लागू होगा 2 बच्चा कानून। वहीं अब नहीं खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, साथ ही किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में बड़ी खबर, वहीं लोन लेने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, साथ ही कई सारी ट्रेनों को किया गया रद्द। वहीं भारी बारिश और भूस्खलन ने पूरे भारत में मचाई तबाही, साथ ही सोने चांदी के ताजा भाव, क्रिकेट और राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर। इस प्रकार कई सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देंगे। तो अगर आप भारत के किसी भी राज्य से रहते हैं तो इस खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना वक्त गंवाए ले चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। 2 अगस्त से स्कूल खोलने के फैसले से पलटी राजस्थान सरकार, अब 5 मंत्रियों की कमेटी तय करेगी तारीख। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान सरकार 2 अगस्त से छात्रों के लिए स्कूल खोलने के अपने फैसले से पलट गई है। 1ली से 12वीं तक के स्कूल खोले जाने के फैसले पर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया मिलने के बाद सरकार ने कमेटी बनाने का फैसला लिया है। राजस्थान में शिक्षण संस्थाओं को खोलने के तौर तरीके और तारीख तय करने के लिए 5 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई है। बीते दिन राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक में तय किया गया था कि 2 अगस्त से पहली क्लास से लेकर 12वीं तक के सभी शिक्षण संस्थाएं खोल दिए जाएंगे। दोस्तों अगली बड़ी खबर, यह देशद्रोह है, इसके लिए कोई और शब्द नहीं। राहुल गांधी ने पेगासस पर मांगा गृह मंत्री का इस्तीफा। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा, मेरा फोन टेप किया गया है, सरकार जनता की आवाज का अतिक्रमण कर रही है, गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, पेगासस स्पाईवेयर के मामले की पूरी जांच की मांग की है। उन्होंने इस पूरे मामले पर सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े किए हैं और पूछा है कि क्या किसी आम व्यक्ति में ताकत है कि वो पेगासस खरीद सकता है। दोस्तों, क्या आप राहुल गांधी की बात से सहमत हैं? कमेंट जरूर करें। वहीं अगली बड़ी खबर, किसानों को लाभ देने के लिए सीएम योगी का एक और बड़ा कदम। दरअसल बताने की गेहूं खरीद में अविश्वसनीय बदलाव लाने के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश में धान खरीद की बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। सरकार प्रत्येक किसान को उसके धान की एक एक दाने का मूल्य दिलाने के लिए नई धान नीति, खरीद नीति बनाने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सितंबर से शुरू होने वाली धान खरीद के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाने पर भी सरकार का जोर है। लेते हैं अगली बड़ी खबर, यूपी और असम की तरह देश भर में लागू होगी 2 बच्चा नीति, मोदी सरकार का संसद में जवाब। दरअसल आपको बता दें कि असम और उत्तर प्रदेश जैसे बीजेपी शासित राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बनाए जा रहे कानूनों के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार पूरे देश में इस तरह की नीति को लागू करेगी। मोदी सरकार ने संसद में इसका जवाब दिया है। बीजेपी के ही सांसद की ओर से लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि इस तरह के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं चल रहा है। उन्होंने सवाल के जवाब ना में देते हुए ऐसी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, क्या यह फैसला सही है? कमेंट जरूर करें। अच्छा, अगली बड़ी खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण, उपासना स्थल अधिनियम पर छिड़ी बहस, अब 30 जुलाई को सुनवाई। जी हां, आपको बता दें कि बड़ी खबर आ रही है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति द्वारा ठाकुर केशव देव कटरा से संबंधित संपत्ति के दावे की सुनवाई महत्वपूर्ण पड़ाव पे पहुंची। सिविल जज सीनियर डिवीजन की न्यायाधिकारी ज्योति सिंह की अदालत में प्रतिवादी पक्ष ने दावे का उपासना स्थल अधिनियम को आधार बनाकर विरोध किया। जन्मभूमि पक्ष की ओर से कहा गया है कि इस संबंध में अदालत में केस भी दर्ज हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर उपासना स्थल अधिनियम लागू नहीं होता है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पर्सनल लोन को लेकर रिजर्व बैंक ने जारी किया नया आदेश, लिमिट 25 गुना बढ़ाई गई। जी हाँ, आपको बताने की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के मुताबिक किसी भी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन के परिवार के सदस्यों को अपने या किसी दूसरे बैंक से मिलने वाले पर्सनल लोन की लिमिट को 25 गुना बढ़ा दिया गया है। अब इसकी मैक्सिमम लिमिट 5 करोड़ रुपए कर दी गई है, जो पहले 25 लाख थी। दोस्तों, आम जनता को भी ऐसी सुविधा मिलनी चाहिए कि नहीं? कमेंट जरूर करें और आपसे विनती है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें। खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखें। भारत में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है, कई जगहों पर बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, पूरी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर,
पंजाब के बाद राजस्थान विवाद सुलझाने में जुटी कांग्रेस, जल्द किया जा सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। तो बताने कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है। अब जुलाई महीने में ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार 27-28 जुलाई की तारीख तय कर ली गई है। इसके अलावा इसी महीने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी हो जाएगी। पंजाब के बाद अब कांग्रेस राजस्थान के विवाद को सुलझाना चाहती है, जो कि लंबे समय से चल रहा है। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार के लिए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर सहमति बन गई है। लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते कई ट्रेनें रद्द, कई के बदले रास्ते। यात्रा करने से पहले देख लें लिस्ट। तो बता दें कि मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में भारी बारिश और बाढ़ के चलते कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि कई को रास्तों में बदलाव किया गया है। समाचार एनसीएनआई ने मध्य रेलवे के हवाले से बताया कि मुंबई कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश के कारण कुल 30 ट्रेनें रद्द की गई हैं, जबकि 12 ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। यही नहीं, 8 ट्रेनों के गंतव्य को छोटा कर दिया गया है। रेल मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि हेल्पलाइन नंबर 139 डायल करके जानकारी प्राप्त करें। अच्छा, अगली बड़ी खबर। सुपौल में कोसी तटबंध का सुरक्षा बांध टूटा, दर्जनों गाँव और सैकड़ों एकड़ खेतों में फैला पानी, 25,000 की आबादी प्रभावित है। जी हाँ, आपको बताने की कोसी नदी के अंदर बना सिकरहट्टा मझारी निम्न बांध देर रात करीब 1:30 बजे चुटियाई के पास टूट गया। तटबंध टूटने से निर्मली प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ के पानी से घिर गए। सैकड़ों एकड़ खेतों में लगी धान की फसल डूब गई है। तटबंध टूटने से करीब 25,000 की आबादी प्रभावित है। साथ ही कुनौली और कमलपुर पंचायत का सीधा संपर्क प्रखंड मुख्यालय से कट गया है। क्षतिग्रस्त तटबंध को दुरुस्त करने का काम युद्ध स्तर पे चल रहा है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ना सांसद ना विधायक, फिर भी ममता बनर्जी बनी टीएमसी संसदीय दल की नेता। दरअसल आपको बताने की पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सांसद नहीं है। हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की भारी जीत के बावजूद वह नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गयी। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उन्हें 6 महीने के भीतर किसी विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आना होगा। इस बीच दिल्ली में टीएमसी सांसदों ने ममता बनर्जी को पार्टी के संसदीय दल का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास किया। वहीं अगली बड़ी खबर। देश की इकोनॉमी पे बोले मनमोहन सिंह, यह मग्न होने का समय नहीं, आगे का रास्ता ज्यादा चुनौतीपूर्ण। जी आपको बताने कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 के ऐतिहासिक बजट के 30 साल पूरा होने के मौके पर कहा कि कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए हालात के मद्देनजर आगे का रास्ता उस वक्त की तुलना में ज्यादा चुनौतीपूर्ण है और ऐसे में एक राष्ट्र के तौर पर भारत को अपनी प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित करना होगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर। तीसरे वनडे में श्रीलंका की 3 विकेट से जीत, सीरीज पे टीम इंडिया का कब्जा। दरअसल श्रीलंका ने वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया को 3 विकेट से मात दे दी है। हालांकि शुरुआती 2 मैच जीतकर टीम इंडिया सीरीज को पहले ही अपने नाम कर चुकी है। उसने सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया। बताने की बारिश से प्रभावित मैच में टीम इंडिया 43 एक ओवर में 225 रन पे आउट हो गई। डीएलएस से श्रीलंका को 47 ओवर में 227 रनों का टारगेट मिला। वहीं दोस्तों, महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर, 129 लोगों की मौत, कई लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका। जी हां, आपको बताने कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश राज्य के लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ी है। इसके चलते पिछले 2 दिनों में 129 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। 24 घंटों में रायगढ़, रत्नागिरी और सतारा में हुई घटनाओं में कई लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा नौसेना ने भी मोर्चा संभाल रखा है। महाबलेश्वर में रिकॉर्ड 3 दिनों में 1500 मिलीमीटर की भारी मूसलाधार बारिश हुई है। जगह जगह बाढ़ आ गई है। दोस्तों, नीचे कमेंट करके ओम शांति जरूर लिखें। अच्छा, अगली बड़ी खबर। सोने की कीमत में बड़ी गिरावट, खरीदारों की बल्ले बल्ले। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आप भी सोना खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। 24 कैरेट वाला सोना जहाँ 48,000 रूपए प्रति 10 ग्राम के नीचे आ गया है, वहीं 22 कैरेट वाले सोने की कीमत 44,000 10 ग्राम से नीचे हो गई है। 24 कैरेट वाले सोने की कीमत में 515 रूपए गिरावट हुई है। वहीं चांदी 66,997 रूपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। दोस्तों, रोज की ऐसी ताजा और बड़ी खबरें अपने मोबाइल पर फ्री में पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे। इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबको इन खबरों के बारे में पता चलना चाहिए।